नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की हरियाणा सरकार ने बगैर पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी देने में बड़ी सफलता पाई है। लगातार ऐसे निर्णय लिए गए जिससे पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी हो। हिंदी खबर ने इसे लेकर बल्लभगढ़ के उन युवाओं से बातचीत की जिन्हें बगैर पैसे और घूस दिए नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री सैनी ने सतलज यमुना लिंक कैनाल को लेकर दिल्ली में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए। दोनों ने बैठक को सकारात्मक बताया। सीएम सैनी ने दिल्ली में 16वें कृषि लीडरशिप कॉन्क्लेव में भी हिस्सा लिया। हरियाणा सरकार युवाओं को लगातार सरकारी नौकरी केवल मेरिट पर दे रही है। यहाँ युवाओं या उनके अभिभावकों को पैसे नहीं देने पड़ते, न ही पैरवी करवानी पड़ती है। हरियाणा सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनके कारण सरकारी नौकरी भर्ती की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बन गई है। पुलिस भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए TRP पद्धति अपनाई गई है। ग्रुप C और D की भर्तियों में साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है। शहीद सैन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के 410 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई। खिलाड़ियों के लिए खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए गए और 227 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई। राज्य के योग्य खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में ग्रुप D के लिए 10% और ग्रुप C के लिए 3% आरक्षण का प्रावधान है। नौकरी पाने वाले युवा भी सरकार की कोशिश को सही बता रहे हैं। सभी की नौकरी केवल मेरिट पर लगी। मेरा सर पिछली साल ग्रुप D में सिलेक्शन हुआ था अगस्त में, और पहले मैं DC ऑफिस में था। उसके बाद मुझे पोस्टिंग मिल गई थी फूड एंड सप्लाई फरीदाबाद में जी। तो कैसे पढ़ाई और ये जॉब पढ़ाई तो सर पहले से चली रही थी, मास्टर्स की हुई थी मैंने, तो साथ साथ तैयारी कर रहे थे। तो ग्रुप D में हमारा नंबर आ गया। बढ़िया, हरियाणा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है युवाओं को नौकरी देने का। उसी में सर हमारा भी सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत खुशी की बात है। ये युवाओं का सिलेक्शन हो रहा है जो जी सर। तो बिना खर्ची पर्ची हाँ जी सर, किसी को कुछ नहीं दिया, फिर अपना पेपर दे के आए, हमारा नंबर आया, उसके बाद ज्वाइनिंग हमें दी गई, फिर कोई खर्ची पर्ची कुछ नहीं थी। मेरी ग्रुप C की पोस्ट है। मैं एज ए क्लर्क पंचायत डिपार्टमेंट में हूँ और मेरी अभी करंट पोस्टिंग DDP ऑफिस मिनी सेक्रेटरीट सेक्टर 12 में है। सरकार काम बहुत अच्छा कर रही है। बिना खर्ची बिना पर्ची ही बच्चे जॉब लग रहे हैं। जो बच्चा पढ़ेगा वो जॉब लगेगा। काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारियाँ कर रहा था, लेकिन अभी पिछले साल के 2024 में मेरा TGT अंग्रेजी के पद पर चयन हुआ है, और वो भी बिना खर्चे के, कोई पैसा ना लगा। सर, और युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपना समय जो है वो पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और बगैर पैसे की नौकरी लीजिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा युवाओं को। सर, कितने साल से आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे? मैं हो गए थे, मुझे 6-7 साल हो गए थे तैयारी करते हुए। मुख्यमंत्री ने जालंधर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से आयोजित देव दुर्लभ गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2025 में हिस्सा लिया। सीएम सैनी ने लिखा कि गुरुओं के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर दिव्य अनुभूति हुई। ये पावन पर्व अपने पूज्य गुरुओं का वंदन और अभिनंदन करने का है। गुरुओं के मार्गदर्शन, कृपा और आशीर्वाद से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को सही मार्ग पर रखते हुए समाज को भी सार्थक दिशा प्रदान कर सकता है। दिल्ली में सतलुज यमुना लिंक कैनाल से जुड़े विषयों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दोनों राज्यों के जल शक्ति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ बैठक में शामिल हुए। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल संसाधनों के न्याय संगत और समन्वित प्रबंधन के लिए दोनों राज्यों को हर संभव सहयोग प्रदान किया जा रहा है। बैठक में सभी पक्षों ने खुले मन से संवाद किया और समाधान निकालने वाले दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने पर सहमति व्यक्त की। सीएम सैनी ने भी बैठक को काफी सकारात्मक बताया। और अधिकारियों के साथ बैठ करके जो चर्चा हुई है, एक सार्थक चर्चा हुई और ये मुद्दा खत्म होना चाहिए। उसको लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इस प्रकार की बात कही है, क्योंकि लंबा नहीं चलना चाहिए और इसके ठीक परिणाम निकलेंगे, अच्छे परिणाम निकलेंगे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में आयोजित 16वें कृषि लीडरशिप कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और दूसरे विशेषज्ञों के साथ कृषि क्षेत्र के विकास से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श किया और संवाद साझा किया। सीएम सैनी ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की नॉन स्टॉप सरकार किसानों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है। हरियाणा में सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, भावांतर भरपाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक सुरक्षा और सशक्त भविष्य के लिए नई दिशा दी जा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम प्रदेश में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ई मंडी के साथ किसान को जोड़ने की बात है। चाहे किसान को अगर प्राकृतिक आपदा से उसको नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की बात है, और चाहे किसान की, मुझे तो खुशी इस बात की भी है कि एक योजनाबद्ध तरीके से हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर, मुझे ये कहते हुए कि हमारा हरियाणा प्रदेश ये पहला ऐसा प्रदेश है जिसने अपने किसान की 100% फसल कोई भी उगाता है उसको एमएसपी पर खरीदने का काम हम करते हैं, ताकि किसान को किसी प्रकार का भी जोखिम ना हो, घाटा ना हो, उसको लाभकारी मूल्य मिले। हम ये काम कर रहे हैं। हमारा सब्जी का भी किसान है हरियाणा के अंदर, उसको भी भावांतर भरपाई देने का काम हमारी सरकार कर रही है। 1 किलो धान उगाने में 2.5 से लेकर 3,500-4 हजार लीटर पानी लगता है। ऐसे में हरियाणा सरकार किसानों को दूसरे अनाज या फल सब्जी उगाने के लिए इंसेंटिव दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।